इजराइल ने ईरान को धमकी दी है, सीज फायर तोड़ा तो कड़ा जवाब देंगे। इजराइल कह रहा है कि अगर ईरान ने अब सीज फायर तोड़ा तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी इजराइल इस बात को लेके मेंटली प्रिपेयर है कि हो सकता है इन फ्यूचर या आने वाले कुछ दिनों में ईरान की ओर से एक बार फिर से हमला किया जाए या पलटवार किया जाए। कर्नल सिंह, इसी को लेके ये चेतावनी। अगर आप मुझे 10 सेकंड फालतू दें, अभी हम बातचीत कर रहे थे ना कि एक्चुअली ईरान ने क्या जीता या किसने कौन क्या पाया। वेल, अगर ईरान जीता है तो मुबारक हो ईरान, आपने अपनी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म करवा ली। आपके खमैनी भगते फिर रहे हैं, एक बंकर में है। अगर आपकी जीत है, आपको ये बहुत बहुत मुबारक हो। आपने अपना पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तोड़वा लिया। मैं जीत और हार की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसने क्या पाया और क्या खोया। क्या खोया वो ना गिने। अगर इसी को आप जीत मानते हैं तो ईरान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत मुबारक हो, आपने एयरबेस के ऊपर अटैक किया, लेकिन आपने कतार को पहले से ही बता दिया जिससे कि बात संभल जाए, रुके ना। आज जो आप कर रहा है ईरान, वो दिखाने की कोशिश कि चलिए जी सीज फायर ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया लेकिन मैंने तो नहीं डिक्लेयर किया, मैं नहीं मानता। मत मानिए, लेकिन आप में है अभी भी जज्बा कि आप यूएस के ऊपर किसी भी तरह का एक और अटैक करेंगे। अगर है तो मैं देखता हूं आपके अंदर कितनी जीत है। इस समय लड़ाई हार और जीत की नहीं है। मेरा अपना आकलन है, अभी आप फिगर दिखा भी रहे थे, 1000 लोग मारे गए। ये मानवता की हार है, ये हर कंट्री की हार है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। यूएस की भी हार है। आपने ठीक है साइंस वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन आपने तोड़ दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो फिर से बन जाएंगे। कौन सी वो है? ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अपने आप में न्यूक्लियर बॉम्ब अकेले की नहीं है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ यूएस की है, क्योंकि यूएस को पता है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब अगर बनता है तो सिर्फ और सिर्फ यूएस और इजराइल के लिए बन रहा है और किसी के लिए नहीं बन रहा है। इजराइल को पता है कि अगर ये वॉर वो नहीं लड़ता है, वो सो कॉल्ड नहीं जीतता है, जो कि जीत पाना अपने आप में एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये लड़ाई पिछले 30, 40, 50 साल से चल रही है। इनमें कौन जीता कौन हारा मुझे नहीं लगता हमें गिनती करनी चाहिए, बट एक आकलन ज़रूर किया जा सकता है। दिख रहा है कि इजराइल जीता हुआ है, हारा हुआ पार्ट है कि यस लॉसेस हैं। ईरान अपने आप को दिखा रहा है कि वो जीता है। उसका ये सिर्फ कह देना कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? ये तो आपके बेनिफिट में जाता है, आपको डिक्लेयर क्यों करना पड़ रहा है? इसी को बोलते हैं प्रोपोगंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो वो कर रहा है कि चलो जी 10, 20, 25 गाड़ियों को खड़ा करके दिखा दो कि जी मैंने निकाल लिया। हो सकता है आपने निकाल लिया हो। मैं कहता हूं एज अ स्ट्रैटेजी इज इट नॉट वर्थ इट कि आप मत बताएं। आपकी अगर 400 केजी यूरेनियम एनरिच वाली आप बचाकर निकाल कर ले गए हैं, ये तो आपके एडवांटेज में है। लेट यूएस बी हैप्पी कि वो वहीं जमीन के नीचे दबी हुई है, बट अपने आप में क्या ये बड़ा लॉस नहीं है कि वो कंप्लीट 3 जगह का साइंटिफिक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो गया। आप अगर बात कर रहे हैं जीतने की कि मैं स्ट्रेट को क्लोज कर दूंगा, है हिम्मत आप में क्लोज कर देंगे? आप ऑलरेडी सैंक्शन से मरे पड़े हैं, दबे पड़े हैं। आप अपनी इकोनॉमी को कहां ले जाएंगे अगर स्ट्रेट को रोक देंगे? ये सब जो होता है ये एक प्रोपोगंडा के तौर पर, ब्लैकमेलिंग के तौर पर, पूरी वर्ल्ड अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए ईरान की एक सोची समझी। बिल्कुल दो एंगल सोरी साहब ने जो कहा और सिंह साहब ने जो कहा, 2 एंगल यहां पर दिखते हैं। इसे भी जरा हम जानने की कोशिश करेंगे। पर इजराइल सरकार का बयान आ गया, जंग में ऐतिहासिक सफलता मिली, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। आईडीएफ ने खतरों को खत्म कर दिया, जो भी खतरे हो सकते थे भविष्य में उसे खत्म कर दिया, इजराइल का कहना है। खतरों को खत्म कर इजराइल को सुरक्षित किया गया है। जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 अलग अलग एंगल इस वक्त आप सुन पा रहे थे जनरल साहब, और ये जो इस वक्त कहा जा रहा है कि खतरों से हम बच गए, खुद को सुरक्षित कर लिया इजराइल की तरफ से, सर। देखिए, इजराइल ने एक बहुत सोची समझी सुनियोजित स्ट्रैटेजी के मुताबिक ये लड़ाई लड़ी है। 7 अक्टूबर को उसके ऊपर भीषण टेररिस्ट अटैक हुआ था, 1700 इजरायली शहीद हुए थे, ठीक है। और उसके पश्चात उसने पलटवार किया है, बड़ा भीषण एक्सटेंडेड। पहले हमास को घुटने टिकाए, फिर हिजबुल्लाह को घुटने टिकाए, फिर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर उसने हौती के भी घुटने टिका दिए हैं। अब जो है आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस वो हिट हो चुकी थी, धराशायी हो चुकी थी। अब रह गया था हेड ऑफ द ऑक्टोपस यानी ईरान, जो कि कंट्रोल कर रहा था इन सारों को, ठीक है।
और जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ जा रहा था। तो इस बार भी देखिए ईरान और अमेरिका ने बड़ी कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरी प्लानिंग करी, मट जेफ प्ले किया, गुड कॉप बैड कॉप प्ले किया। शुरू में अमेरिका बातचीत कर रहा था, ईरान लड़ाई की धमकी और तैयारी कर रहा था, और 13 जून को जैसे ही 60 दिन का पीरियड जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था नेगोशिएशन का ख़त्म हुआ, और नेगोशिएशन चली रही थी कि इजराइल ने वार कर दिया ईरान के ऊपर। ठीक है, सब जानते हैं इस लड़ाई में क्या हुआ। ईरान ने भी पलटवार किया। पहले तो दिन 200 मिसाइल दागे, मैप कर ली इजराइल की जो पूरी लोकेशंस और एडी रिसोर्सेज, और उसके बाद अगले दिन 100, उसके बाद 75, फिर 100, 70, 50 और फिर 25 प्रतिदिन के औसतन एवरेज पे वो मिसाइल फायर करता जा रहा है। क्योंकि उसके पास 4000 के करीब मिसाइल हैं, तो वो कोई 3 महीने लगातार इस तरह चल सकता था। यस, उसका नुकसान हो रहा था, लेकिन देखिए वो कहा जाता है द इंसर्जेंट विन्स। I would like Colonel Shailendra to listen to this. The insurgent wins if he does not lose. आप समझे? इजराइल जो ईरान जो है कमजोर ताकत है, रिविजनिस्ट ताकत है। अगर वो सरवाइव कर जाए तो वो विन हो गया। उसके बरखिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके बरखिलाफ इजराइल जैसी बड़ी ताकत है, उसको अच्छी मार पड़ी है, देयर इज नो डाउट। अच्छे खासे नुकसान हुआ है, जैसे बताया शैलेंद्र साहब ने, गिनती कर दी कि भाई उनकी टॉप लीडरशिप हिट हुई है, उनके मिसाइल साइट्स गए हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल के ऊपर डोमेस्टिक खासकर उसको हिट किया गया है, और सब इस प्लान से कि एक अपराइजिंग हो। अभी तक तो हमने अपराइजिंग नहीं देखी। ठीक है, ईरान ने पॉलिटिकल विल दिखाया है कि मैं ना सिर्फ इजराइल पे पलटवार करूंगा, मैं तो अमेरिका के ऊपर भी पलटवार करूंगा। कि वो वर्च्यू सिग्नलिंग के साथ किया, लीपापोती के साथ किया, किसी को ना मारा ना कुछ हुआ और दिखा दिया, लेकिन उसने दुनिया को बता दिया कि साहब पॉलिटिकल विल है टू हिट बैक। इजराइल के पीएम कुछ देर में बयान जारी करेंगे, सीज फायर पर बयान जारी करेंगे नेतन्याहू, मीडिया को संबोधित करेंगे नेतन्याहू। ये बताएंगे कि सीज फायर का जो प्रस्ताव अमेरिका की ओर से रखा गया उसे स्वीकार करने में क्या क्या रहा है, वो कौन कौन से लक्ष्य थे जिसको हासिल करने की बात इजराइल कर रहा है। क्योंकि इजराइल का ये कहना है, बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से ये बयान आया है कि हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है और इसीलिए अमेरिका के सीज फायर के प्रस्ताव को हमने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, सीज फायर के प्रस्ताव को स्वीकार किया।